हेलो एवरीबॉडी। आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट फंक्शन टाइप, देन वी विल सी डिपार्टमेंटेशन। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितना स्पैन मतलब कंट्रोलिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं। देन वी विल सी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक फर्म है, ओनरशिप का कोई इंटरप्राइज है, इट में बी पार्टनरशिप, जॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट सेक्टर। We will see all this topic in this chapter. So here we can see this is called an organization. A group of team works for a particular function. What is organization? It is understood as a dynamic process and a managerial activity which is necessary for bringing people together in the pursuit of common objectives. This may call the process of organizing. So it is a kind of managerial activity for bringing people together. एक साथ कई people को common objective follow करने के लिए manage करना is called a organization. Definition देखते हैं. Organization is that structure that assigns authority and responsibility amongst individuals working together for the accomplishment of a common objective. Organization is that arrangement which assigns functions among individuals in such a manner that every person involved can contribute his optimum for the accomplishment of the objective. The man's body is the best example. So, group of all the organs, जैसे शरीर में, मानव शरीर में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, सेम वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं, उनको एक कॉमन काम के लिए अकम्प्लिश करना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स क्या फॉलो होता है टू फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइंड इन दिस स्टेप। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द पर्पस of an organization. A clear, precise and complete description of desired objective is necessary for accomplishment of task. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने करने के लिए। आफ्टर डिटरमाइनिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, लिस्टिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज नीडेड फॉर एग्जीक्यूटिंग देम इन फॉर्म ऑफ प्लान्स। नेक्स्ट हमारा प्लान। थर्ड स्टेप आता है वेरियस एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्ड अंडर वेरियस कैटेगरीज और डिपार्टमेंट एज पर देयर कोर कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिपार्टमेंट को फॉर्म करना, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। फोर्थ स्टेप्स है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज डन। अथॉरिटी इज द राइट गिवन टू सुपीरियर फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग सबऑर्डिनेट टू गेट वर्क आउट ऑफ देम। फोर्थ है हमारा कि अथॉरिटी फॉर्म करना। फिफ्थ, in this step lines of responsibility between numbers of organization are made clear for its effective functioning. A subordinate has an obligation and responsibility for performing the duties assigned to them or assigned to him. So main authorized person के बाद आता है subordinates, जिनको की responsibility दी जाती है for assign some duties to do that duty. नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रुप एक्टिविटीज आर प्लेस एट अप्रोप्रिएट लेवल इन दिस स्टेप। फॉर्मल अथॉरिटी रिलेशनशिप इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड लैटरल डायरेक्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स आर वर्कड आउट। कम्युनिकेशन चैनल डेवलप फॉर फैसिलिटिंग इंटरेक्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप एक्टिविटीज़, एक दूसरे से ग्रुप हमारा एक्टिविटी करें, कम्युनिकेशन हो आपस में। सेवेंथ स्टेप इज द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज लाइक टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, क्या चीज़ का ज़रूरत है उसको फुलफिल करना। दीज आर गिवन टू वर्क फोर्स टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एज पर प्लान्स। सो मेन आवर एम इज दैट प्रोडक्शन
शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लान, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारा स्टेप्स फॉलो किया. दिस ऑल स्टेप्स टुगेदर मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर पहला आता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन से पता ही चल रहा है कि एक सिंगल लाइन के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट के फॉर्म करना. Line organization is the simple and oldest type of organization followed in an organization. Under line organization, each department is generally a complete self-contained unit. लाइन ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम मिलिट्री में देखते हैं, जिस तरह से उनका पोस्ट होता है कि एक सिंगल लाइन के बाद वो लेफ्टिनेंट के बाद कर्नल, मेजर, जनरल, इस तरह से मिलिट्री के हिसाब से यहाँ पर ये भी एक ओल्डेस्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अंदर भी कई सारी कंपनीज, एंटरप्राइज इस तरह से अपने डिपार्टमेंट्स बांट के रखी हैं. ए सेपरेट पर्सन विल लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द डिपार्टमेंट. चीफ जनरल मैनेजर इज द हेड. आफ्टर दैट फाइनेंस मैनेजर एंड ऑपरेशन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. ऑपरेशन विल सी फॉरमैन शॉप फ्लोर, फॉरमैन असेंबली शॉप, फॉरमैन फाउंड्री सेक्शन. एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन का ये चार्ट है, जिसके अंदर की एक फाउंड्री है जिसमें कुछ प्रोसेस, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है. असेंबली शॉप है उसके अंदर, और एक फ्लोर शॉप है. तो इन सब का एक एक इंचार्ज को हैंडल करना ऑपरेशन मैनेजर का हाथ में है. एंड दिस ऑपरेशन मैनेजर विल बी गिवन ऑथराइज टू चीफ जनरल मैनेजर. सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर में इच डिपार्टमेंट इज जनरली ए कंप्लीट सेल्फ. ये भी सेल्फ है, अपने अंदर से फाइनेंस है, ये भी सेल्फ अपना देख रहे हैं, ये मार्केटिंग सेल्फ अपना मार्केटिंग का देख रहे हैं. तो सेल्फ कंटेंट पैकेज यूनिट है एक तरह का. नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप. डायरेक्ट हमने देखा कि वर्टिकल रिलेशनशिप है, ऑपरेशन, देन फॉरमैन, फ्लोर, शॉपमैन. ऑथोरिटी follows from top level to bottom level. Departmental heads are given full freedom to control their departments. Each member known from whom he would get orders and to whom he should give each order. नेक्स्ट क्या है इसका एडवांटेजेस है कि ये बहुत सिंपल सिटी है, बट ऑन अदर वे इसका कुछ डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन, पूरी तरह से स्पेसिफाइड नहीं है. डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर. ओवरलोडिंग भी साथ साथ चलता है. यूनिटी ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ इनिशिएटिव, स्पीडी एक्शन है, तो स्कोप फॉर फेवरेटिज्म. डिसिप्लिन है इसके अंदर. डिक्टोरियल, एक तरह का डिक्टोरियल है, मीन्स थोड़ा सा डिक्टेटरशिप जैसा लगता है इसमें. इकोनॉमिकल है, लिमिटेड कम्युनिकेशन है इसके अंदर, आप हर डिपार्टमेंट से नहीं मिल सकते. कोऑर्डिनेशन इज देयर बट यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सब्जेक्टिव अप्रोच. फ्लेक्सिबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी भी है, एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है. तो दीज आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट हमारा एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आता है. द नीड ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अराइज आउट बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. A desire to use the specialization in full and to avoid the work-led line managers with complex problems and decision-making. Superintendent, जैसे एग्जाम्पल है, ये ऑफिस इंचार्ज एंड शॉप इंचार्ज. ऑफिस इंचार्ज इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड डिसिप्लिनरियन है यहाँ पर. एंड दे ऑल फोकसेज ऑन वर्कर्स. यहाँ पर गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है, एंड इंस्पेक्टर. ये शॉप इंचार्ज है. आफ्टर ऑल दीज ऑल बॉसेस विल फंक्शन विद द वर्कर्स. तो ये एक तरह का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फंक्शन है वैसा वैसा उसके हिसाब से इंचार्ज. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. द वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड फंक्शन के हिसाब से है. ऑथोरिटी इज गिवन टू स्पेशलिस्ट टू गिव
orders instruction in relation to a specific function. Functional authority has right and power to give command throughout the line with reference to his specified area. इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं. एडवांटेज है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसा है स्पेशलाइजेशन क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग है, जैसा काम हो रहा है उसके हिसाब से उनका डिपार्टमेंट. बट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. application of expert knowledge but there is lack of discipline. Reducing the workload, over specialization. Efficiency है, ineffective coordination है, adequate supervision but speed of action. Relief to line executive, centralization. Cooperation, lack of responsibility. Economy है, increasing the overhead expenses. Flexibility, poor administration. Mass production है, suitability of functional organization. नेक्स्ट है हमारा इन दोनों का मिसमैच. दोनों का पार्ट मिलाकर एक बनता है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑफिसर्स हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑफिसर्स may be assisted by the staff officers while framing the policies and plans and taking decision organization. So लाइन और फंक्शन दोनों को मिला के ये चलता है ग्रुप. जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO होते हैं, डायरेक्टर बाय द सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर्स. दे हैव द लाइन विद द प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, एज वेल एज दे हैव द कंट्रोल विद द अकाउंट ऑफिसर एंड पर्सनल मैनेजर. CEO, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर्स, ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर में आ गया. दिस कम अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और वर्कशॉप इंचार्ज के अंडर में we have the foreman and workers. So this is a combined form of organization जिसके अंदर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है और स्टाफ बोथ मिक्सअप है. फंक्शन ऑफ स्टाफ ऑफिसर्स. द स्टाफ ऑफिसर्स assisted line officer in the planning of business activity. The board of directors frames the policies of the business on the basis of recommendation given to the staff officers. The managers can get the advice from the staff officer regarding the selection, training, placement and remuneration, fixation the personnel. These are the function of staff officer कि वो line officer के साथ फ्रेम में काम करते हैं. लाइन एंड स्टाफ का यहाँ एडवांटेजेज है, फैसिलिटेट्स टू वर्क फास्टर एंड बेटर. इसके साथ डिसएडवांटेज है, इफ पावर्स आर नॉट डिफाइंड देन गेट कन्फ्यूजन. इसमें पावर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लाइन वाला पार्ट भी आता है. सो देयर इज नीड वन पर्सन ऑथोराइज्ड. स्पेशलाइजेशन इज अटेंड. लाइन ऑफिसर्स में रिजेक्ट एडवाइस विदाउट एनी रीजन फॉर देयर एक्शन. Enables to utilize experience and advice. Staff officer are not responsible if favorable results are not obtained. क्योंकि इसके ऊपर हमारा लाइन का कंट्रोलिंग है. Officers can take sound advice. Difference between line and staff officer will defeat the very purpose of specialization. New technology or procedure can be introduced without any dislocation. Line officers blame staff officers for unfavorable results and want to get reward for favorable results. So इसमें ये चीज़ दिक्कत है कि अगर किसी वर्कर्स ने कोई काम अच्छा किया देन द लाइन उसके ऊपर टॉप में जो उसका प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, ही विल ट्राई टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम हिज सीनियर कि उन्होंने करवाया. सो दिस इज like blame staff वो नहीं किया मैंने करवाया, like that. Promotes efficient functioning of line officers. Very good opportunity is made available to young person to get training. So सबका एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है. लाइन एंड स्टाफ मिक्स करने पर ये एडवांटेज मिला तो साथ साथ इसका डिसएडवांटेजेस भी है. Next is our project organization. Project organization idea was developed after the Second World War.
मीन्स 47 के बाद 50s के अकॉर्डिंग में ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आया. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो with the beginning of an organization cycle, the project may become a long-term permanent effort that eventually becomes a program or branch organization. Advantages of project organization: if specialized knowledge available with people could be utilized to their fullest extent on an equal basis of all the projects. It enables an organization to adapt quickly in dynamic business environment. Flexibility exists for optimum utilization of the resources, as they can be allocated to a project as and when needed. साथ में उसका डिसएडवांटेजेस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन HOC arrangement has a limited life. Sense of insecurity and uncertainty exist in people as what would happen to them once the project is finished. ये बात है कि प्रोजेक्ट अगर प्रोजेक्ट कोई चल रहा है तो उसका एक फिक्स शेड्यूल होता है. शेड्यूल के अंदर में प्रोजेक्ट को ख़त्म करना पड़ता है. So people in project organization encounter difficulty in associating themselves with any particular department as they do not have permanent tenure in any project. Thus, these people may exhibit less loyalty to the organization. So this is also a kind of disadvantage जो हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर ही हमने अपने आप को बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट करना होगा, जल्दी कम्युनिकेट करना होगा सभी के साथ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है. उसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफ़िकल्टी है कि ये आपस में कब बहुत समानता नहीं रह पाता है. लैक ऑफ क्लैरिटी एग्जिस्ट अमंग मेंबर्स. प्रोजेक्ट मैनेजर में फेस प्रॉब्लम एज ही हैज़ टू कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी. A hostile environment in the organization increase as his risk of failure. कई बार प्रोजेक्ट फेल कर जाता है. So these are the disadvantages of project organization. Next is what are the departmentation. Is the foundation of organization structure. Departmental means division of work into smaller units. To make department ही कहा जाता है डिपार्टमेंटेशन, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क होगा. मीन्स ए स्मॉलर यूनिट एंड देयर रीग्रुपिंग इनटू बिगर यूनिट्स ऑन अनदर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फीचर्स. लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस तरह से डिपार्टमेंट बना हुआ है पॉलिटेक्निक एजुकेशन लेवल पे, लाइक दैट वी हैव द डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक पावर डिपार्टमेंट, पावर हाउस इंचार्ज इलेक्ट्रिकल है. सिविल को अगर स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन उसके अंदर में दिया गया. मैकेनिकल दे हैव देयर विद द मशीनरी वर्क. सो डिपार्टमेंटल मीन्स द प्रोसेस बाय विच सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ ए फैसिलिटेशन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स. नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितना मैनेजमेंट कर पाते हैं. एक तरह का होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल. द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन इफेक्टिवली बी मैनेज्ड बाय ए सुपरवाइजर इज रेफर्ड टू एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. मीन्स एक पर्सन के अंदर कितने पर्सन को सुपरवाइज कर रहा है, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल. कितने तक वो कितना बढ़ा हुआ है कंट्रोलिंग, उसका स्पैन. क्लासिकल मैनेजमेंट thinkers were of the view that a supervisor can effectively manage 3 to 8 subordinates. So they suggest a narrow span of management. 3 types of relationships identified by him or his fellows. So narrow span of control है, wide span of control. Direct single relationship, direct group relationship and cross relationship. ये 3 relationship होते हैं. Direct single relationship, direct individual contact of superior with subordinate leads to this type relationship. For example, if an executive A supervises 2 subordinate B and C, 2 direct relationship are possible as A and with B and A with C. Direct group relationship, interaction between superior and his subordinate in all possible combination leads to direct group relationship. For example, in case of 2 subordinates B and C working under one superior A,
Two direct group relationship is possible: A with B in presence of C, A with C in presence of B. Next है हमारा क्रॉस रिलेशनशिप, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स working under a common superior leads to cross relationship. In case of two subordinates B and C working under a common superior A, two cross relationships are possible: B with C and C with B. Thus, if number of subordinates and total number of possible subordinates relationship as per Granius formula is calculated. ये तरह का रिलेशनशिप है. डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप ज़्यादा फॉलो किया जाता है. डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप भी होता है एंड क्रॉस रिलेशनशिप. ये बड़े इंटरप्राइजेज में होता है ग्रुप रिलेशनशिप. क्रॉस रिलेशनशिप होता है जहाँ पर हमारा 2-3 इंटरप्राइजेज मिलके कुछ काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हाउ मच what is the business, enterprise and ownership. To start a business enterprise, the most important things required is the capital. If the capital is provided by a single individual, it is called an individual ownership. कोई अकेला अगर कुछ enterprise या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है खुद कैपिटल इन्वेस्ट करके, देन इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल ओनरशिप. कोई भी फर्म है या कोई इंटरप्राइज या कोई सर्विस प्रोवाइडर को हम पूछते हैं कि ये किसका कंपनी है, अगर किसी का नाम के अकॉर्डिंग अगर वो आता है वो खुद का इंडिविजुअल ओनरशिप उसको बोला जाएगा. इफ़ द कैपिटल इज सप्लाइड बाय 2 or more पर्सन, इट इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. हम जानते हैं कि कई सारी कंपनीज भी पार्टनरशिप में काम करती है. Like that, if the capital is provided by many persons in the form of shares to an institute with a legal entity, it is called a joint stock company. So mainly these 3 forms of ownership is available in the market: individual, partnership and joint stock. Types of ownership में देखते हैं सिंगल ओनरशिप, जॉइंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओन, जो कि पब्लिक सेक्टर बोला जाता है. Single ownership में business owned by one man is called single ownership. It is called single ownership when an individual exercises and enjoys these rights in his own interest. Single ownership does well for those enterprises which requires little capital and lend themselves readily to control by one person. Advantages है single ownership का कि easy to establish as it does not require to complete any legal formality. Simplicity है. Expenses in starting the business are minimum. Owner is free to make all decision. ये इसमें बड़ा बात है. This type of ownership is simple, easy to operate and extremely flexible. The owner enjoys all the profits. क्योंकि इसमें कोई पार्टनर्स या किसी के साथ जॉइंट नहीं है. Minimum legal restrictions are associated with these forms of ownership. पार्टनरशिप में क्या, इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इन विच पार्टनर ओनर शेयर विद ईच अदर. जनरल पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप. एडवांटेज पार्टनरशिप क्या है कि इसमें लार्ज कैपिटल मिल के करना है तो लार्ज कैपिटल अवेलेबल रहेगा. द फर्म पोजेस मस्ट बेटर टैलेंट्स, जजमेंट एंड स्किल्स. इंसेंटिव्स फॉर सक्सेस इज हाई. फॉर ऑल लॉसेज देयर आर मोर देन वन पर्सन टू शेयर देम. क्योंकि एक लॉस एक आदमी का नहीं होगा, दूसरा तीसरा जो भी जिसका लॉस नहीं है वो एक साथ इसमें सपोर्ट कर सकता है और शेयर कर सकता है. पार्टनरशिप एसोसिएटेड टैक्स एडवांटेज विथ इट. जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो है इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती हैं. इन a joint stock company, for the shareholders are free to transfer their ownership interest at any time by selling their stock holding to others. Advantage है कि huge sum of money we raised, it associated limited liability with it. Shares are transferable. Company's life is not affected by the death of shareholders. Risk of loss is divided among many shareholders. So काफ़ी free of mind से इसमें आदमी काम कर सकता है. The company associated with its stability, efficiency and flexibility of management. Disadvantage क्या है, people can commit fraud with the companies
It is difficult to keep secrecy as in partnership. Team spirit with which partnership works is lacking. Divided responsibility. ये कुछ छोटा छोटा इसमें डिसएडवांटेजेस हैं जॉइंट स्टॉक का. नेक्स्ट इज आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव मतलब ये पता चल रहा है कि कोऑपरेशन किसी के साथ मिलजुल के. ये डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस association of person united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. इस तरह को हम लोग बोलते हैं एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी. Cooperative societies may also be defined as a business owned and controlled equally by the people who use its service or who work as it. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक पार्ट है जिसमें कि मिलजुल के लोग एक सोसाइटी फॉर्म किए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और सब मिलके उसको चला रहे हैं. लाइक कहीं भी अगर कोई ग्रुप ऑफ रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन का एक सोसाइटी है, सारे मिलिट्री जो रिटायर्ड करके आए हैं वो वहाँ रहते हैं. सो दे कैन मेक ए वन सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के वो साथ में मिलजुल के सारे रिटायर्ड पर्सन एक साथ मिल के कुछ उसमें अपना फर्म या ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंटरप्राइज कुछ भी चालू कर सकते हैं. मे भी एक डेयरी खोल सकते हैं अगर एग्जांपल. सो इन सब चीज़ में गवर्नमेंट भी बेनिफिट करती है, मैंने कैपिटल भी देती है, टैक्स बेनिफिट भी रहता है. लाइक दिस वी हैव द कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प कंज्यूमर्स में गुड्स लाइक ईजी अपना बाजार, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है. प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को. मेक आइटम्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन लाइक ईजी है और आपको है. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हेल्प प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स दोनों को मदद करते हैं. कलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स देम इन द मार्केट. ईजी एंड अमूल दे आर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट cooperative society give financial help to members, accept deposits, grant loans. easy urban cooperative banks, we all know the cooperative banks हैं हमारे सोसाइटी में है. cooperative group housing society, इसके अंदर helps member of housing society, provide housing to members like easy and housing society है एक. नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर. ये भी एक organization है. Public sector is generally usually composed of organizations that are owned and operated by the government. ये important इसमें याद रखना है. Federal, provincial, state और municipal governments depending on where you live. Privacy legislation usually calls organization in the public sector. Public body और a public authority. तो public sector के अंदर हमारा जनरल गवर्नमेंट में सेंट्रल, स्टेट और लोकल या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन से चालू किया हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन. तो पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट हम जानते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल और स्टेट. किसी के अंडर में काम करते हैं या उसी के कंट्रोल में रहते हैं. दे आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली. द रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर टेकिंग ए डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ government. They are financed from the annual budgets of the government. Merits of departmental undertakings. It is very easy to form a departmental undertaking as no registration is compulsory. There is direct parliamentary control. The performance of the department undertaking can be discussed in parliament, so there is a public accountability. The revenue of department undertaking is deposited in the treasury of the government. So these undertakings help to increase the government revenue.
So like this we have seen this is the government sector का फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप देखा हमने, जिसके अंदर इंडिविजुअल, जॉइंट, पार्टनरशिप, देन कोऑपरेटिव, साथ साथ में हमने गवर्नमेंट सेक्टर भी देखा। सो ये टोटल एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक तरह से समझा कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट टाइप, हर तरह का मैंने ऑर्गेनाइजेशन इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव सीन द डिपार्टमेंट्स, कौन अथॉरिटीज़ है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, कौन सी डिपार्टमेंट कितना कंट्रोलिंग है, ये हमने देखा। एंड लास्टली वी हैव सीन द ओनरशिप एंड पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस टू ओपन एन इंटरप्राइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम।